बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने है। आज जो चैप्टर नंबर 9 से हम जो लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है दैट इज ओरिएंटेशन इन बेंजीन। मतलब बेंजीन में ओरिएंटेशन के हवाले से जो ग्रुप्स जो अटैच होते हैं बेंजीन की किस पोजीशन पे वो अटैच होंगे तो उसको आज हमें डिस्कस करना है। तो पोजीशंस के हवाले से बेंजीन में 3 तरह की पोजीशंस होती हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ग्रुप्स को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं कि बेंजीन की जो पोजीशन जो हैं 3 पोजीशन होती हैं, आर्थो, मेटा एंड पैरा। तो ये पोजीशन रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज हमने पढ़ने हैं ओरिएंटेशन के हवाले से कि बेंजीन रिंग के अंदर अगर कोई ग्रुप अटैच होगा तो किस पोजीशन पर वो जाकर वो अटैच होगा, तो उसको आज हमने डिस्कस करना है। The orientation in benzene are a directing effect of the substitution. The process of determination of position of new substitution in already substituted benzene is called orientation in benzene. मतलब जो ओरिएंटेशन है बेंजीन में, वो बेंजीन में जो ब्रांच ऑलरेडी लगी होगी उस ब्रांच ने डिसाइड करना है कि वो जो इनकमिंग ग्रुप है वो बेंजीन की किस पोजीशन पे जाएगा। इन बेंजीन ऑल 6 पोजीशन इन द रिंग्स आर इक्विवेलेंट। सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट होती हैं। दस व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन बेंजीन रिंग ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग इज प्रोड्यूस। जब फास्ट इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो पोजीशन किसी भी पोजीशन पे वो अटैच हो सकता है, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। मतलब ऑल द 6 पोजीशन उसके लिए इक्वल है, किसी पोजीशन पे वो लग जाएगा। दो इट बेंजीन की ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और वो जो सब्स्टिट्यूशन है वो किसी कारणों के साथ भी लग सकता है। तो इस केस में ओरिएंटेशन का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जब सेकंड ग्रुप आएगा, इफ सेकंड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन बेंजीन रिंग देन 3 आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स में बी प्रोड्यूस्ड। जब मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, हम ये थ्योरी पहले पढ़ी थी स्टार्ट में कि बेंजीन हमें एक ही यानी वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। जब सेकंड ग्रुप या सेकंड ब्रांच बेंजीन रिंग के अंदर आती है, सेकंड ग्रुप आते हैं, वो जो फर्स्ट ब्रांच जो लगी होगी बेंजीन रिंग के साथ, इट विल डिसाइड वेयर द इनकमिंग ग्रुप्स विल अटैच। तो जो सेकंड जो सब्स्टिट्यूशन है उसके हवाले से जो बेंजीन है 3 तरह के प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस करवा सकता है। नंबर 1 पोजीशन ये हमारे पास इसको कहते हैं आर्थो पोजीशन, सेकंड इज द मेटा पोजीशन, थर्ड वन इज द पैरा पोजीशन। अगर हम नेक्स्ट चले जाते हैं तो ये पोजीशन इज द मेटा पोजीशन, देन इट्स आर्थो पोजीशन रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। According to the chance theory, there will be a 40% ortho, 20% and 40% meta and 20% para. And if it does not happen, positions ऐसे होनी चाहिए, मतलब 40% ortho होनी चाहिए, 40% meta होनी चाहिए, 20% para पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब क्योंकि यहाँ पे मेटा पोजीशन 2 हैं और आर्थो पोजीशन भी 2 हैं, तो ये 20-20 40%, 20-20 40% एंड दैट इज 20। मतलब अब फर्स्ट ब्रांच के हिसाब से बाकी पोजीशन बनती है 5, उस 5 पोजीशन को हम डिवाइड कर देते हैं 5 पे, तो 20% आंसर आते हैं। ईच कार्नर शुड गेट 20% कंट्रीब्यूशन। बट जब हम पोजीशन को देखते हैं तो पोजीशन 3 बन जाती हैं, आर्थो, मेटा एंड पैरा, फिर पोजीशन रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हेलोजिनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन गिव्स मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब कि हमारे पास नाइट्रोबेंजीन ये मौजूद है, तो जो जब हम इसकी जब क्लोरीनेशन करवाते हैं तो जो क्लोरीन है वो पोजीशन नंबर जो मेटा पोजीशन है वहाँ पर जाकर अटैच होता है और उसके साथ एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन करवाते हैं, अगर क्लोरीन वहाँ पर लगा हो और उसकी अगर हम नाइट्रेशन करवा लें तो इट विल गिव अस आर्थो नाइट्रोबेंजीन एंड पैरा जो ये मतलब पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन ये हमें देता है। आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। मतलब इसके अंदर हमारे पास पहले नाइट्रो लगा हुआ था तो उसने हमें दिया है मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब क्लोरीन पहले लगा था, नाइट्रो बाद में आया है, उसने हमें दिया है आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए हैं। तो ये डिपेंड करता है, कंफ्यूजिंग पॉइंट है, स्टूडेंट्स में परेशान हो जाते हैं। तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है इसके हवाले से, अगर तो जो ऑलरेडी ब्रांच लगी है उसके अंदर अगर डबल बॉन्ड है, उसके अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो उसने क्या करवाना होता है, जो इनकमिंग ग्रुप्स है उसको मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करना होता है। अगर ऑलरेडी ब्रांच लगी हुई है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसने इनकमिंग ग्रुप्स को आर्थो और पैरा पे अटैच करना होता है। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने माइंड में रखना है या बुक्स के ऊपर लिख लें।
तो इट इज़ क्लियर द पोजीशन ऑफ न्यू ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय द ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट। मतलब जो सेकंड ग्रुप अटैच होगा उसकी पोजीशन की जो डिसीजन है वो जो ऑलरेडी लगी हुई है ब्रांच उसके हाथ में, उसने बताना होता है कि इनकमिंग ग्रुप्स कहाँ पे जाएगा। थस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो इस बेस पे जो है ग्रुप्स को दो कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करते हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दोज ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग। तो इस तरह के ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के तरफ बेंजीन जो इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में रिलीज करते हैं। दिस इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स होते हैं, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो भी और पैरा डायरेक्टिंग दोनों ग्रुप्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवाते हैं बेंजीन रिंग में। जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने से जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जब चार्ज डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ेगी, मतलब नेगेटिव चार्ज जब बढ़ जाएगा आर्थो पैरा पोजीशन पे, क्योंकि बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, तो जो इलेक्ट्रोफाइल के पास अब दो चांसेस है, वो इलेक्ट्रो आर्थो पोजीशन पे भी जा सकता है, पैरा पोजीशन पे भी जा सकता है। तो दिस इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन दिस पोजीशंस। तो ये हमारे पास CH3 है, CH3 के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना है बेंजीन के अंदर, और जो नेगेटिव चार्ज है वो आर्थो पोजीशन पे बढ़ा देना है और पैरा पोजीशन पे बढ़ा देना है। जब इन दो पोजीशन के ऊपर चार्ज बढ़ता है तो जो बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो इनकमिंग जो ग्रुप्स होता है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर जाते हैं। तो ये देखें जी, आर्थो नाइट्रोटोलिन एंड पैरा नाइट्रोटोलिन दो तरह के प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल हैं जी। एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हैं जी, CH3 हो गया, NH2 हो गया, OH हो गया, ये हमारे पास कीटोन हो गया, हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे ये हमारे पास जो है ये सारे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। क्यों? इनके सब के अंदर सिंगल बॉन्ड्स हैं। ये सिंगल बॉन्ड वाले जितने ग्रुप्स होते हैं वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग वाले होते हैं। तो फर्दर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट दिस मेक द बेंजीन रिंग मोर न्यूक्लियोफिलिक। जब इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये रिलीज करवाते हैं तो बेंजीन के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, बिकॉज these groups have single bond and they have electron donating effect. They donate the electron to the benzene ring and negative character of the benzene increases. It means nucleophile power of benzene ring is increased and it reacts with quickly. The more groups can enter into the ring. तो ये देखिए CH3 है, जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो ये आर्थो पोजीशन पे दोनों नाइट्रो ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो 2,6 डाइनाइट्रोटोलिन भी बन सकता है, 2,4 डाइनाइट्रोटोलिन भी बन सकता है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप्स लग सकते हैं। अगर ये हमारे पास उस केस में है जब नाइट्रिक एसिड हमारे पास लिमिटेड हो, जब नाइट्रिक एसिड हमारे पास एक्सेस में हो तो फिर जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट से ये आर्थो पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप लगता है, आर्थो पे भी लग जाता है, पैरा पे भी लग सकता है। इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन और TNT। TNT दैट इज एक्सक्लूसिव मटेरियल, एक्सक्लूसिव केमिकल है, उसे हम यूज़ करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, दिस ग्रुप्स विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग। ये जो ग्रुप्स होती हैं ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करते हैं। दिस डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं आर्थो और पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम कर देते हैं, मतलब मेटा पे जो पोजीशन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो एक पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल होती है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, तो बट इट अटैक ऑन मेटा पोजीशन। इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अब ये देखिए हमारे पास NO2 ग्रुप है, इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं मेटा डायरेक्टिंग और आर्थो डायरेक्टिंग को हम कैसे डिसाइड करें। तो जो ब्रांच पहले लगी है उसको आपने देखना है, उसके अंदर अगर डबल बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है दैट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज इट विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग। और इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं और जो चार्ज डेंसिटी होती है आर्थो और पैरा पे वो कम कर देते हैं और मेटा पे चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो इनकमिंग जो ग्रुप्स होते हैं वो जाके मेटा पोजीशन पर लग जाते हैं। तो मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो अब ये देखें NR3 है, CN है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसको देखें इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है वो सारे के सारे
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. तो फर्दर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट द बेंजीन रिंग लेस न्यूक्लियोफाइल. जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के अंदर कम हो जाएगा और बेंजीन की रिएक्टिविटी या न्यूक्लियोफिलिक पावर कम हो जाएगी और जो उसकी रिएक्टिविटी है बेंजीन की वो भी कम हो जाएगी, मतलब रिएक्शन पावर भी कम हो जाएगी. तो ये जो टॉपिक है इसको हमें अंडरस्टैंड करना है. इंट्री टेस्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है.